नमस्कार बच्चों, आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के खंड क की चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है और मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, खंड क में 30 प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें। पहला है एक अपठित गद्यांश। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गद्यांश को 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसे पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते। इसे एक बार पढ़ें। ये देखिए, प्लास्टिक उत्पादों के बारे में कहा गया है। प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, तो हमारा पहला उत्तर होगा प्लास्टिक को। दूसरा प्रश्न है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें। तो ये क्या करेंगे, इसका उत्तर होगा क, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक डैश है, अकेले इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा, तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे कार, प्लास्टिक, सरकार और देश की जनता। तो इसका उत्तर होगा सरकार। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक डैश है, नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करें। तो इसका उत्तर होगा जिम्मेदार। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़कर उत्तर ढूंढना है। पांचवा प्रश्न है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आश्रय है। तो इसका उत्तर होगा, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। ये जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर एक एक करके मिलते जाएंगे। दूसरा है प्रश्न 6, बड़े सवेरे कौन उठता है, धरती, धरती के बेटे, लोग या बुद्धिमान। तो बड़े सवेरे कौन उठते हैं, धरती के बेटे। यहाँ आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाहे झरझर बरसे पानी, इसका आशय है। तो बरसात कब होती है, बरसात के मौसम में। तो स्वाभाविक है कि इसका उत्तर होगा बरसात का मौसम। अगला प्रश्न है, तूफानों के मुंह फेरे हैं से आशय है। इसका उत्तर होगा मुसीबत से लड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न संख्या 10, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें। यह कौन सा वाक्य है। तो बच्चों, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जब आप सरल मिश्र संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें होगा कर्म वाच्य। अगला प्रश्न, राम छत पर गया और चांद को देखा। यह कौन सा वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, कर्ता प्रधान वाक्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है। तो किसी का भी विस्तृत व्याकरणिक परिचय जो होता है उसे हम कहते हैं पद परिचय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ हम देखेंगे एक गद्यांश, ठीक है, और इसे पढ़कर फिर हमें क्या करना है, आगे के प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। तो पहला प्रश्न है, बेटे को आग किसने दिया? इसे आप पढ़ेंगे, देखिए, पतोहू से ही आग दिलाई। तो यहाँ हम देखेंगे उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न, बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने के बाद भगत ने किसे बुलाया? इसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको सारे उत्तर मिलेंगे। इसका उत्तर होगा पतोहू के भाई को। अगला प्रश्न, पतोहू का स्वभाव कैसा था? तो उसका स्वभाव कैसा था, आप इसे पढ़िए एक बार, आपको पता चल जाएगा। बुजुर्गों की सेवा भावना थी, वो काफी सुशील थी, ठीक है। अगला प्रश्न, भगत की मानसिकता थी, कैसी थी भगत की मानसिकता? रूढ़िवादी के खिलाफ, बुरी सोच और सभी। ये सारे एक साथ दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे तो हमारा उत्तर होगा रूढ़िवादी के खिलाफ। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि भगत किस प्रकार, उनकी सोच जो थी प्रगतिशील थी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये पठित काव्यांश है। कहिए भाई कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन दिया। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो ये आपने पढ़ा है, ये आपकी पुस्तक में है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 है, गोपियों की दशा किसकी तरह है? विरहिणी, सुखिनी, दुखिनी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा गोपियों की दशा विरहिणी की तरह है। प्रश्न संख्या 20, मर्यादा न रखने की बात किसके लिए कही गई है? तो ये किसके लिए कही गई है? ये कृष्ण के लिए कही गई है। अगला प्रश्न, गोपियां किसे गुहार लगाना चाहती हैं? तो गोपियां तो सदा कृष्ण को ही पुकारती हैं, अतः वह कृष्ण के आगे ही गुहार लगाना चाहती हैं। अगला प्रश्न, मर्यादा का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा मर्यादा। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे भी प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखने हैं। गोपियां किससे प्रेम करती हैं? गोपियां केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? इसके कवि हैं तुलसीदास। संगतकार का क्या अर्थ होता है? मुख्य गायक का साथ देने वाला, गीतकार या संगीतकार। तो संगतकार वो होता है जो मुख्य गायक का साथ देता है। अगला प्रश्न, मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? इसका उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहा था? उत्तर होगा सेकंड क्लास। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम था शीला अग्रवाल, जिनसे वे बहुत ज्यादा प्रभावित थी और इनका असर उनके जीवन पे बहुत ज्यादा था। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? उत्तर होगा शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? उत्तर होगा सिक्किम, अर्थात गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।